फिफ्थ हमारे पास कह रहा है कि कोई बंदा था, बहुत बढ़िया आदमी था, ये सारा था, कोई दिक्कत नहीं उससे। एक स्टेटमेंट बना टोटल क्वालिटी कॉस्ट का, अप्रेजल, प्रिवेंटिव, ठीक है, और इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, कंप्लेन, कस्टमर कंप्लेन यानी कि हमें एक्सटर्नल फेलियर में आ गया। इक्विपमेंट को टेस्ट कर रहे हो, इक्विपमेंट को टेस्ट कर रहे हो, नया माल है क्या, नहीं, इक्विपमेंट को टेस्ट कर रहे हो। इक्विपमेंट का टेस्टिंग तो हमारा किस में निकल के आता है, इक्विपमेंट का टेस्टिंग हमारा निकल के आता है अप्रेजल के अंदर, अप्रेजल हो गया। वारंटी, वारंटी एक्सटर्नल फेलियर है। रिवर्क करना पड़ रहा है, इंटरनल फेलियर है। अच्छा, किसको किससे मल्टीप्लाई करना, और कुछ देने का, डाउन टाइम, डाउन टाइम आपका इंटरनल फेलियर होता है, ठीक है। और सप्लायर का हमने क्या किया, हम सप्लायर को चेक करके आ रहे हैं, शुरू होने से पहले चेक किया होगा ना, ये आपका होगा प्रिवेंटिव कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। प्रिवेंटिव कॉस्ट सप्लायर का 1,25,000 रुपये, सप्लायर का 1,25,000 लिख दिया, ठीक है। 7,70,000 डाउन टाइम का खर्चा है, 7,70,000 रुपये डाउन टाइम का खर्चा हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कस्टमर कंप्लेंट सेंटर कॉस्ट 35 रुपये पर घंटा, और कस्टमर की कंप्लेंट 2,000 घंटे, 35 इंटू 2,000 कर दोगे सिंपल, ये कस्टमर का एक्सटर्नल फेलियर के अंदर डालना है, डाल देना, ठीक है। इक्विपमेंट का टेस्टिंग कॉस्ट 18 रुपये, इसको किस में डालना था, अप्रेजल के अंदर डालना था। अप्रेजल आइडेंटिफाई कर लूँगा ना, 18 रुपये को किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्विपमेंट लिखा हुआ 1600 से मल्टीप्लाई कर दो। 1560 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वारंटी को वारंटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको उससे कर देंगे। मेरे पास ऐसे करके टेबल बन के आ जाएगी, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं, आराम से बन जाएगी। सेकंड पार्ट क्या है, 2 मेजर बता दो ताकि हम नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट को है कौन कौन सी, इन्होंने कहा एक तो 7,29,000 की, 7,70,000 की, 70,000 रुपये, 40 लाख रुपए की नॉन कन्फर्मेंस है वारंटी की, क्योंकि आपका सही से बन नहीं पा रहा है, सही से बन नहीं पा रहा है, तो क्या करो, क्वालिटी को मैनेज करने की कोशिश करो, TQM लगा दो। देखो मेरा आंसर भी पहले गलत आया था, फिर याद किया कि भाई क्वालिटी को देखो, क्योंकि इसकी गलती है ना, तो क्वालिटी को इंप्रूव करोगे, TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लगा दो, और साथ में प्रोडक्शन सही से हो इसलिए टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस लगा दो। इसको दोबारा पढ़ लोगे, आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले में 6 क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ईजी है वाला भी। क्या है इसमें, इसने कहा कि हमने क्या किया, मार्केट से हम 5 लाख, क्या है, हमारा एक कंपोनेंट बनाते हैं, उसकी डिमांड कितनी है, मार्केट की डिमांड 5 लाख है, और हम ना 1 लाख का शेयर लेके बैठे हैं, ठीक है, 1 लाख का शेयर लेके बैठे, कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपये का है, यानी 1 लाख इंटू 1,000 के हिसाब से हम कमाते होंगे। फिर इसने कहा कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंच जाता है 5,000 का, जो कस्टमर वापस कर देता है, कस्टमर वापस कर देता है। पहले हमने एक वापसी का क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें कस्टमर वापस करता है तो कुछ खर्चा था, यहाँ पर ऐसा कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। तो हम 1 लाख ही देंगे, 1 लाख में से 5,000 वापस आ जाएगा, जो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तो हमें 1 लाख 5,000 बनाना पड़ेगा। 5,000 का मेरा गंदा खर्चा है कौन सा, इंटरनल फेलियर कॉस्ट 5,000 रुपये का, क्या खर्चा आएगा, 9, 10, 14, 15, 5,000 इंटू 15 यानी कि 75 लाख रुपये का मेरे पास ये खर्चा आने वाला है, ठीक है। फिर इसने कहा अगर ये कंपोनेंट आप नहीं बनाते ना, ये गंदा काम नहीं करते ना, तो आपका मार्केट शेयर 10% से इंक्रीज हो जाता, यानी कि कितना इंक्रीज हो जाता, 1.5 लाख का मार्केट शेयर होता, यानी कि हमने ये गंदा बनाया, इस चक्कर में कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, देखो कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जब पढ़ रहे थे तब क्या कहा था कि कंट्रीब्यूशन के चक्कर में मार्केट शेयर जो चला गया वो भी कॉस्ट होता है। मार्केट शेयर कितने का गया, 50,000 का मार्केट शेयर गया, 50,000 का गया ना, तो 50,000 इंटू 1,000 रुपये गया, वो मार्केट शेयर में आ जाएगा, और 5,000 इंटू जो खर्चा एक्चुअल हुआ है 1,400-1,500 रुपये का, 5,000 इंटू 1,500 का खर्चा आ जाएगा। ये खर्चा तो मान सकते हो ना, ये खर्चा तो वैलिड है। ये वाला खर्चा हम कैसे मान लें 50,000 का, यार अगर बेचते ना तो 50,000 रुपये, और हमको 50,000 यूनिट्स और बेच देते उस पर 1,000 रुपये कमा लेते, इसलिए मेरे पास वो निकल के आ रहा है। तो मेरे पास निकल के आया 5,000 इंटू 1,500, जो मेरा खर्चा हुआ है ज़्यादा, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, अगर गंदा नहीं बनता तो 50,000 इंटू 1,000 यानी कि 5,75 लाख का मेरा खर्चा है एक तरीके से, जो मेरे पास निकल के आ रहा है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। फिर इसने कहा इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंस्पेक्शन लगा देंगे, इंस्पेक्शन से गंदा बनना बंद नहीं होगा, गंदा बनता रहेगा, बस हम उसको ढूंढ लेंगे। तो इन्होंने कहा कॉस्ट कितनी की है, 2 करोड़ रुपये की इसकी कॉस्ट है, 2 करोड़ रुपये की इस कॉस्ट है ना, मैंने 200 लाख रुपए यहाँ पर गंदे के नाम पे माइनस कर दे कि 200 लाख रुपए का मेरा खर्चा होने वाला है, ठीक है। फिर अब बताओ कि इससे क्या होगा, क्या नेट बेनिफिट निकल के आएगा। अच्छा, क्या इससे मेरा गंदा बनना बंद हो जाएगा, नहीं, गंदा तो अभी बनेगा, लेकिन गंदा आपका डिलीवर नहीं होगा, यहाँ पर डिलीवरी कॉस्ट थी, यानी कि 5,000 यूनिट्स डिलीवर नहीं होंगे, तो 5,000 इंटू 100 5 लाख की सेविंग होगी, ठीक है, 5 लाख की सेविंग होगी, 5 लाख की सेविंग होगी। हमने यहाँ पर 5 लाख की सेविंग भी लिख दी कि भाई 2.5 लाख का 2 करोड़ का तो मेरा खर्चा है मान लिया, 5 लाख की सेविंग है मान ली, क्योंकि वो गंदा बनेगा लेकिन पहुँचेगा नहीं, तो 1,100 रुपये की सेविंग हुई। और इससे क्या होगा, हम मार्केट में ना हम अपना जो बचा वो मेरा शेयर था 50,000 का, इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो 50,000 इंटू 1,000 के हिसाब से 500 लाख रुपए हम कमा लेंगे, 500 लाख कमा लेंगे। लेकिन आपने तो इंस्पेक्शन लगाया है ना, आपने सुधारा थोड़ी ना, गंदा तो अभी बनाओगे ना। 10,000 जब बना रहे थे यूनिट्स, कितने यूनिट्स बना रहे थे पहले 10,000, 1 लाख यूनिट्स बनाते थे, 1 लाख में से 5,000 गंदा निकलता था। अब 50,000 बनाओगे तो 2,500 अभी भी गंदा निकलेगा, जो 2,500 गंदा निकलेगा उस 2,500 रुपये पे 1,400 रुपये, क्योंकि ढूंढ तो हम उस 2,500 को लेंगे अभी भी, लेकिन बनेगा तो ना वो 2,500 गंदा अभी भी, 2,500 गंदा बनेगा, तो 2,500 गंदे पे 1,400 रुपये के हिसाब से आपके 35 लाख रुपये खर्च, 200 रुपये 2 करोड़ रुपये खर्च, 35 लाख रुपये खर्च, ये फायदा टोटल 270 लाख रुपये का फायदा हो गया मेरा, ठीक है, ठीक है।
थर्ड कॉस्ट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट की क्वालिटी कंट्रोल का इन्वेस्टिगेशन हमने लगा दिया। हमें पता चला कि सप्लायर से गंदा माल आता है, हमने सप्लायर से गंदा माल ही रिसीव नहीं करना है, इंस्पेक्शन हम वहीं पे लगा के आ गया, मतलब गंदा माल आएगा ही नहीं। 4 करोड़ रुपए का मेरे यहाँ पर खर्चा है, 4 करोड़ का खर्चा है, 400 लाख रुपए का खर्चा था, हमने माइनस कर दिया। अब सेविंग क्या होगी, इससे क्या होगा, गंदा माल आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो सेविंग कितने हो जाएगी, जो 5,000 अभी गंदा बन रहा है ये बनेगा नहीं, 5,000 जो अभी गंदा बन रहा है ये बनेगा ही नहीं, तो 5,000 इंटू 9 10 11 15 1500 रुपए जो इस पर लग रहे थे वो नहीं लगेंगे, तो 5,000 इंटू 1500 यानी कि 75 लाख की सेविंग होगी कॉस्ट की। ये कॉस्ट मेरा जो इनकर हो रहा था ये इनकर नहीं होगा। और हम नया मार्केट भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, कितने यूनिट्स का, 50,000 यूनिट्स का, 1,000 रुपये हर यूनिट पे कमा पाएंगे, तो 50,000 इंटू 1,000 के हिसाब से 500 लाख हमने यहाँ पर कमा लिया। ठीक है, ठीक है। चौथा पॉइंट इसका क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि बताओ कि तीसरा वाला लगाएंगे चौथा वाला लगाएं। देखो चौथे वाले में सेविंग सिर्फ 175 लाख की, यहाँ पर 270 की, लेकिन ये इंस्पेक्शन पे बेस था, ये आपका गंदा माल नहीं आने देगा, तो इससे हम मार्केट शेयर आगे भी और ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो फिनिशली मेरा ये वाला अच्छा है, लेकिन नॉन फिनिशली मेरा ये वाला अच्छा निकल के आता है। और आपके पास ये क्यों यहाँ पर खत्म हो गया।